हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी ठीक होने के बाद, आप पूरा रिकवर होने के बाद आपको कैसा लगता है। वैसे तो ये कोई जख्म नहीं है, कोई घाव नहीं है आपके अंदर कि भाई वो रिकवर होगा फिर उसके बाद कैसा लगेगा, कोई स्किन का कलर कैसा हो जाएगा आपकी का, या फिर कोई उसका निशान रहेगा नहीं रहेगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं माइंड के अंदर कि यार उसके बाद फीलिंग कैसी आती है, कैसे मेरे को पता चलेगा मैं ठीक हो गया हूँ। और मेरे को ऑलमोस्ट डेली वाइज कोई ना कोई मैसेज करता है कि सर इसमें ठीक होने के क्या हमको सिम्टम्स आएंगे, ठीक हम कैसे होंगे, और क्या फीलिंग आती है, कैसी लाइफ हो जाती है ठीक होने के बाद। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि कल जैसे मैं उठा था रात सुबह लगभग 10:30-11 बजे के आसपास में उठा था मॉर्निंग में। तो उसका तो इतना फ्रेश फील कर रहा था मैं, मतलब जिसको मैं बयान नहीं कर सकता कि यार इतना फ्रेश कैसे फील कर सकता है आदमी। तो फिर मैं कह रहा भाई टचवुड कहीं नज़र ना लग जाए, दोबारा कहीं एंग्जाइटी ना हो जाए। तो उस फीलिंग को मैंने मद्देनजर रखते हुए सोचा कि वीडियो बनाता हूँ कि कैसी फीलिंग आती है जब आप नींद भर सोते हो, मतलब पूरा आपके जी भर के आप सोते हो और रात को आंखें नहीं खुलती, आप बेचैनी से उठ के खड़े नहीं जाते डर के मारे। तो कल मेरे को फीलिंग थी, मतलब कल मेरे से मतलब ऐसे रिलैक्स होकर सोया था कि भाई पूछो मत, बहुत मज़ेदार एकदम नींद आई थी। तो मैं जैसे मैं उठा तो ऐसा नहीं था भाई जैसे नींद पूरी नहीं हुई हो या फिर इतना ज़्यादा सो लिया कि आलस भर गया हो, ऐसी फीलिंग नहीं आती। आपको लगता है कि हाँ भैया बस हो गया, मतलब मेरे को उठ के काम करना है, कुछ नया कुछ करना है, कुछ कहीं जाना है, या फिर एक हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा खुशी एकदम से बॉडी के अंदर, एक खुशी की लहर दौड़ती है बॉडी के अंदर, और इतना अच्छी फील होती है, मतलब कि आप सबसे अच्छे से बात करोगे, कहीं जाओगे, फिर प्लान बनाओगे, कहीं घूमने जाते हैं या फिर वो करते हैं जो आप डर के मारे। बहुत बार जब एंग्जाइटी में 1.5 साल था तो मैं कहीं जाने से डरता था, बाहर जाऊँगा हॉस्पिटल नहीं मिला तो मेरे को वहाँ जा कार्डियक अरेस्ट आ गया तो, या मेरे को कहीं टेस्ट कराऊंगा उसके अंदर कोई कैंसर का कुछ फाइंडिंग आ गई, या फिर कोई भी मेरे को बॉडी सिम्टम्स में उसको सर्च करता रहता था, या फिर बार बार डरता रहता था कहीं जाने से, कुछ भी करने से। और कहीं पे कंडीशन वर्स्ट हो गई या फिर मैं कहीं भीड़ में गया तो मेरे को कहीं पैनिक अटैक आ गया तो फीलिंग के अंदर माइंड उलझा रहता था। तो मैं जो डे टू डे के जो काम थे या कोई जो मेरे को इच्छाएं थी कुछ खाने की कुछ पीने की, जैसे मेरे को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, वही पराठे के ऊपर घी रख के खाना, आलू के पराठे, अलग अलग तरह के पराठे खाना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। और जैसे ही मैं मीठा खाता था, मीठा खाने के बाद एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और पेट में दर्द हो जाता था, स्टमक अपसेट रहता था, सर भारीपन रहता था, ये सब चीज़ें हो जाती थी। तो उन डर के मारे तो मैं सब कुछ खाना छोड़ दिया, ज़िंदगी बेरंग नहीं हो जाती। जैसे जो वो एक फुटबॉल का प्लेयर था वो बोल रहा था कि मैं खाली कच्चे पालक खा के जिंदा रह सकता हूँ। मैं सोचता है अपने आप को इतनी अच्छी लग्जरी से क्यों डिप्राइव करना। तो मीठा बना रखा है भगवान ने, खट्टा बना रखा है, चटपटा बना रखा है, तो खाओ मजे लो। शादियों में जाते थे हम अलग तरह के, हम कभी जैसे मतलब रोटी सब्जी नहीं खाते, शादी में जाते थे, पार्टीज में जाते थे, हम स्नैक काउंटर पे लगे रहते थे, स्नैक कभी टिक्की खा ली, भल्ला पापड़ी खा ली। अब आजकल तो मोमोज भी चल गए शादियों में, डिमसम चल गए, जैसे अगर गुड़गांव की एरिया में अगर आप रहते हो तो वो सब खाने, अलग तरह के चाट वगैरह जो भी चीज़ थी हमको वो उस खाने का मन करता था। पर एंग्जाइटी में सारी छूट गई थी, कहीं पे जाना तो सैलेड सैलेड खा लेना, या घर से खा के जाना, भाई बाहर का खाऊंगा तो ब्लोटिंग हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, और हल्की सी भी गैस बन गई तो सीधे सीधे पूरे पैनिक अटैक आ जाते थे मेरे को। तो कल जब मैं उठा तो ये कहीं ना कहीं मेरे को आया कि भाई यार लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, कि मेरे को बताना चाहिए कि कैसे क्या फीलिंग आपको आएगी एंग्जाइटी ठीक होने के बाद। तो दोस्तों आप रात को सोओगे, जैसे आपने 10 बजे सोए, 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, सोओगे आप आराम से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रिलैक्स होगे उठोगे। आपको कोई भी मतलब भय डर, रात को नींद नहीं खुलेगी, चाहे 6 घंटे सोए होगे, 10 घंटे, 7 घंटे सोए हो, चाहे 12 घंटे सोए हो, आपकी कंटिन्यूस नींद आएगी। रात का उठोगे नहीं बार बार, या बार बार चेस्ट स्कैन नहीं करोगे, छाती पर हाथ रख के चेक नहीं करोगे यार कहीं मेरी हार्ट बीट ना बढ़ गई हो। तो तरह तरह के आपके जो थॉट्स वो नहीं आएंगे आपके अंदर। और पूरे रात आप, एक बच्चा से बेबी स्लीप करता है ना, एकदम सोया सुबह उठा एकदम फ्रेश एकदम और खेलने लग गया, आप बिल्कुल वैसे सोओगे, वैसे उठोगे। नींद जिस दिन आपको इस तरह की नींद आ गई ना दोस्तों, ऐसा है जैसे आपको नींद नहीं आ रही है और आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी ऐसे जा रहा है ये। जैसे आपको नींद आएगी ना, ऐसे ही ऊपर जाएगी सीधे, आपकी एंग्जाइटी यहाँ पहुंच जाएगी एकदम से। मतलब ये पूरा कोरिलेशन मैंने देखा, जैसे नींद भरपूर नींद आई ना, अपने आप एंग्जाइटी नीचे। अब होता क्या है, हम लोग सोते नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अगर इसको एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेस्ड है या फिर कोई भी चीज़ है, फ़ोन स्विच ऑफ करो। कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैरिस्टर की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ बंद करके साइड में रखो। सर्दी का मौसम है, कंबल लो, पूरे दिन लेटे रहो, पूरे दिन लेटे रहो। नींद आ रही सो, रात को नींद आ रही सो, दिन में नींद आ रही सो, खाते पीते सोते रहो, मतलब लेटे रहो, भागो मत, ओवर थिंकिंग की तरफ मत जाओ। पूरे दिन आप लेटे रहो, मतलब हो सकता है आप एंग्जाइटी से इस छोटी सी टेक्निक से निकल जाओ। मैं तो मतलब पूरे दिन पढ़ा रहा ना, तो मतलब ऐसा फील आता है कि कितना मजा आया यार, आज बढ़िया टाइम पास हुआ। मतलब एक दिन छुट्टी बनाओ, अगर आप छुट्टी बना सकते हो तो ये फ़ोन फान रख के, यूट्यूब वगैरह छोड़ के, या कहीं आपके पास अगर कोई पेड़ है, पेड़ की छाँव में जैसे कोई भी चारपाई वगैरह डाल के उसके अंदर आप लेट गए, इंजॉय कर रहे हो वेदर को, हवा को, चिड़िया को। ऐसी अगर कोई फार्म हाउस है, कोई खेत है, तो वहाँ पर जाकर लेट जाओ बस, बिना फ़ोन के, बिना किसी कनेक्शन से। कोई काम नहीं डूब रहा, कोई जहाज नहीं डूब रहे आपके, कोई एक दिन यूपीएससी के आप आईएएस नहीं बन जाओगे यार, बन भी गए तो आप दुनिया में कुछ अलग नहीं बन जाओगे, आपको दुनिया आर्थिक सा सलाम ठोकेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
इट्स ए नॉर्मल लाइफ, आप एक कर्मचारी बन जाते हो। अगर ऐसा नहीं कि आप IT जो में कोई किसी कंपनी में CEO बन गए तो आपको बस दुनिया को तबाह कर दोगे या वो कर दोगे, या मंत्री बन गए तो आप कुछ कर दोगे। जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, आप आओगे, आप चले जाओगे, आपको और मंत्री बन जाएंगे, और IAS बन जाएंगे, या और CEO बन जाएंगे, या कोई दोबारा कोई आपसे अंबानी जाएगा तो अंबानी के बाद कोई मेहता बनेगा, कोई आप जैसा कोई आदमी रईस बनेगा, कोई बिल गेट्स बनेगा, कोई बनते रहते हैं, उतरते रहते हैं, कोई स्थायी चीज़ नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। बस मज़ा जो है वो परमानेंट है। अगर मज़ा लेना सीखे ज़िंदगी के तो आप इन्जॉय करो, पूरे दिन पड़े रहो और बिल्कुल आलस से भर जाओ, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आप इन्जॉय कर सकते हो तो बार बार हार्ट स्कैन कर रहे हो, बार बार वीडियो देख रहे हो, रीअश्योरेंस की तरफ भाग रहे हो, भागते 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 माइंड थका पड़ा है, आपका माइंड सो रहा है, आप उसको खेचे जा रहे हो, तो माइंड का बोझ भी आपके पीछे लगा पड़ा है। तो उसको रिलैक्स करोगे ना, मतलब हो सकता है एक दिन में ठीक हो जाओ आप। एक दिन छोड़ दो ना, एक दिन छुट्टी बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। तो वो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपके अंदर दौड़ेगी कि भाई यार कितना मज़ा आ रहा है ज़िंदगी के अंदर ना। मैं और रिग्रेट करोगे पिछले आपने जो 6 महीने, साल भर, 2 साल जो आपने एंग्जाइटी में बिताए, उनको रिग्रेट करोगे बहुत ज़्यादा कि यार मैं इतने दिन से ऐसे बिना बात के लिए छोटी चीज़ के लिए परेशान था कि मर ना जाऊँ। और फिर आप मरने को, जीने को ऐसा लाइटली लेने लगोगे, यार मौत आए तो आओ, मेरे को आज जीना है, प्रेजेंट में जीना है, ये फीलिंग आने लग जाएगी आपको। या फिर आप फ्यूचर प्लान बनाओगे वहाँ घूमने जाने का या वो करने का, ये प्लान नहीं बनाओगे कि मैं कल को मेरे हार्ट अटैक आएगा तो मैं क्या करूँगा, हॉस्पिटल के पास कमरा ले लेता हूँ, कल को मेरे हार्ट अटैक आएगा तो क्या करूँगा, एक मैं 100 रुपये की गोली रख लेता हूँ। ये प्लान ये नहीं बनाओगे, आप बनाओगे एक्सट्रीम जगह जाएंगे, बस स्पीति में जाएंगे, स्पीति में कैंपिंग करेंगे या रोड ट्रिप पे जाएंगे, और जहाँ मन करा वहाँ रुक जाएंगे, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई थिंग्स टू डू नहीं, वो वाला हिसाब करेंगे। जो आप यूट्यूब पे देखते हो या इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, क्या क्या करना, वो चीज़ें सोचने लगोगे आप रियलिटी में, और उनसे आपको डर नहीं लगेगा। जैसे मैं सोचता था कि वहाँ स्पीति जाऊँगा, कैंपिंग करूँगा, मजा आ गया, यार वहाँ हार्ट अटैक आ गया तो वहाँ तो हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ से आने में तो फ्लाइट भी नहीं आती, वहाँ तो गाड़ी से आऊँगा, और मैं सिंगल ड्राइवर हूँ, गाड़ी कौन लेके आएगा, वहाँ तो बुरा हाल हो जाएगा, मेरी लाश 4 दिन बाद मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी, XYZ सोचते रहते थे। वो सब थॉट्स आने बंद हो जाते हैं जब एंग्जाइटी ठीक हो जाता है आप ऑटोमेटिकली, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक भरा भरा सा मन लगता है कि हाँ भाई आज कितना सुकून है ज़िंदगी के अंदर। आप वेदर को एंजॉय करते हो, आपके अंदर कोई अब बार बार मिनटों में पल्स चेक नहीं कर रहे हो, या फिर आपके मुंह में कोई छाला हो गया या फिर कहीं फोड़ा हो गया, उसको आप बार बार कैंसर से रिलेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को। करियर के बारे में नहीं सोच रहे इतने ज़्यादा, जो पास है पर्याप्त वाली सिचुएशन में आ गए हो, भाई हाँ भी इतना कमा लिया, ठीक है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी के अंदर, वो वाली चीज़ पे आ गए हो। हाय नहीं कर रहे हो ज़्यादा बिना बात के लिए, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, हर चीज़ को गले लगाने की कोशिश कर रहे हो, और सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। अब आज मतलब हमने प्लानिंग बना लिया, 2 घंटे वहाँ बैठ के आऊँगा, 4 घंटे वहाँ बैठ के आऊँगा, 3 घंटे अपना काम करूँगा। और एंग्जाइटी से ठीक होने के तरीके भी दोस्तों कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम बना लो, जैसे नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा, फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है। और एक पिलो है दोस्तों, मैंने रिसेंटली उसको लिया है, पता नहीं वो एंग्जाइटी ठीक कर सकता नहीं सकता, उसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि उसने मेरे कैसे कैसे फ़ायदा पहुँचाया, नींद में बहुत ज़्यादा उसने इजाफा लेके आया मेरे लिए ना। तो उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, और एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर उसके ऊपर ना। तो ऐसी चीज़ें आप उनको, और फिर अपने एक बॉडी की तरफ आप एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाओगे कि ना कि सिर्फ फिजिकली फिट रहना है, क्योंकि हमने अपने आप को डिटेरिएट कैसे कर लिया है कि यार जिसके 6 पैक एब्स हैं, चौड़ी छाती है, मसल्स हैं, वही फिट है। हम भी तो फिट हो सकते हैं ना, अभी हमारा थोड़ा सा पेट है तो क्या हो गया, हल्का सा ओवरवेट है तो क्या हो गया, मतलब हम अपने अपनी इमेज ऐसी बिगाड़ ली है। भाई इसके 6 पैक हैं, जिसके शोल्डर बहुत भारी भारी है, बाइसेप्स मोटी मोटी, वो क्या बिल्कुल फिट है। भाई बोलते हैं कि ज़्यादा स्टेरॉइड लगा, ज़्यादा बल्कि बॉडी बना ली तो वो तो ख़राब है, पर जिसकी स्लिम फिट है, बिल्कुल कटिंग बना रखी है, वो कहीं बहुत लंबे समय तक जिएगा, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कटिंग वाले वही मर जाते हैं भाई, जो बहुत तगड़ी तगड़ी बॉडी बना रहे वही मर जाते हैं। तो हमने एक इमेज बना ली है कि फिटनेस का लेवल ये है कि 6 पैक एब्स, चौड़ी छाती, चौड़े शोल्डर, कटिंग वाला श्रेडेड वाला शरीर। ऐसा नहीं है, जो खुश है ना, जो मस्त है आदमी, डेली खाता पीता है, शाम को एंजॉय करता है, अपनी इवनिंग बहुत अच्छी तरह से बिताता है, रात को वॉक करता है, घर आके खाना खाता है, सो जाता है, सुबह से शाम तक अपना काम करता है, सुबह अपने टाइमली उठता है, या फिर जो आपको सूटेड टाइम है नींद पूरी होने के बाद उठते हो, अपना व्यायाम करते हो या योगा करते हो 15-20 मिनट, या फिर नहीं भी करते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फिट नहीं रह सकते। डेली खा रहे हो, पी रहे हो, डेली अपना काम कर रहे हो, और ऐसे 80 साल जी जाओगे। कोई जरूरत नहीं है वॉकिंग 10,000 स्टेप चलने की, कोई जरूरत नहीं जिम जाने की, कोई सब कुछ वहम है ये मन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ने अपनी ये वॉचेस बेचने के लिए या फिर अपनी ऐप्स चलाने के लिए बेच रखे कि अब स्टेप काउंट करोगे। तो और कोई इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है कि 10,000 स्टेप से आदमी हेल्दी रहता है, या जो मजदूर है वो तो फिर अमर हो जाता है इस हिसाब से, तो पूरे दिन मेहनत कर रहा है। तो जो आदमी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा है, मैंने कहा ना एंग्जाइटी का मूल कारण ही स्ट्रेस है, ना कि कोई और चीज़ है। जो आदमी स्ट्रेस फ्री जी रहा है, जब जिस दिन आपको स्ट्रेस होना बंद हो गया ना, उस दिन एंग्जाइटी सब खत्म हो जाएगी, फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा कि मरने के बाद क्या होगा। अब मतलब यहाँ 50 आदमी के साथ मर जाएं, आप उनके साथ मर जाओ, आपको डर नहीं लगेगा। आप इंडिविजुअली आप मरने वाले हो, मर गए तो खैर किसी को पता क्या डर लगता है, नहीं लगता, पर आपको पता है कि हाँ मैं ही मरने वाला हूँ, ये 50 49 जिंदा रहेंगे, 50 मैं मरूंगा, तो आपको घबराहट होगी, मैं अकेला क्या करूँगा बाद में, अरे मर गए, खत्म कहानी, आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। ठीक है, बटन बंद, कहानी खत्म,
वो जिए मरे मेरे को उससे मतलब नहीं। क्या होता है ना, जब सब फेल हो गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अकेले फेल हो गए सब पास हो गए तो दिक्कत होती है। तो ये डर लगा रहता है कि मैं अकेला मरूंगा, मेरे साथ कोई नहीं मरेगा, तो कोई किसी के साथ नहीं मरता। और ये प्रकृति के नियम है, नियमों के खिलाफ हम नहीं जा सकते कि हम टोटली फिट ही रहेंगे, कि हमारे जो हर एक ब्लड टेस्ट हो गया, हमारे टेस्ट हमेशा अमर रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आपको डेंगू भी हो सकता है, आपको मलेरिया भी हो सकता है, आपको बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, सबका इलाज है, इनफेक्ट कैंसर का भी इलाज है। और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हो कि हाँ भी मैं फिट रहने के लिए क्या क्या करा जा सकता है। पर उसको अपने ऊपर स्ट्रेस मत करो, या अपने आप को बर्नआउट मत करो उसके लिए ना, कि अपने आप को बिल्कुल अपने आप को ही खो दो एक तरीके से, तो दिक्कत होती है। वरना जिस दिन नींद पूरी आने लगी ना, जैसे कल मेरे को नींद बहुत भयंकर तरीके से मैं सोया था पूरा रेस्ट होके, तो मेरे को कल वो फीलिंग आई थी कि हाँ यार कितना मजेदार जिंदगी है। तो ऐसी आपको फीलिंग आएगी जब पूरा जी भर के सोओगे ना पूरी रात, तो वो है कि एक पर्टिकुलर साइन, मतलब 100% कि आप क्योर हो चुके हो। वो एक आपको पक्का नींद बहुत मस्त आएगी आपको। और जैसे नींद पूरी आएगी अपने आप ही सारी चीज़ ओवरटेक कर लेगा। नींद जो जब माइंड को रेस्ट मिल गया ना, सपने नहीं आए रात को, पूरा एक साथ सोए हो, तो एंग्जाइटी यहाँ थी उसको सीधे धड़ाम नीचे गिराएगा, ओवर थिंकिंग को नीचे गिरा, सब कुछ नींद पहुंच जाएगी, यहाँ पे रेस्ट पहुंच जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे पूरा जो बोलते हैं रेस्ट इज रस्ट है, रेस्ट इज रस्ट नहीं है, एक्सेसिव रेस्ट इज रस्ट। प्रॉपर रेस्ट तो भाई एक तरीके से गोल्ड के बराबर है, मतलब सोने की तरह काम करेगा। इतना मजा आता है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। और खुशियां, मतलब जो हार्मोन सारे बनते ही सोते वक्त है, सेरोटोनिन, डोपामिन, फलाना फलाना जितने मिन है, ये सारे बनते ही सोते वक्त है। जैसे जितने सोओगे आपकी बॉडी अपने आप ही आपकी उम्र बढ़ाती चली जाती है। और जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको कैंसर होता है, या कोई बीमारी होती है, इसकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो सोता ही ढंग से नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है। हाँ, आप रात को नेटफ्लिक्स वगैरह, मैं अब जैसे लगभग पिछले 6 महीने से नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे सीरीज देख रहा हूँ, बड़ा मजा आता है। वो आप चीज़ें एंजॉय करने लग जाओगे, ना कि फोन में रात को बस गूगलिंग करते 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 बस भाई हार्ट अटैक ना आ जाए, कैंसर ना हो जाए, किडनी खराब ना हो जाए, लीवर खराब ना हो जाए, अल्सर ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दून को देखते देखते सो गए, रात को उन्हीं के सपने आ जा रहे हैं, नींद पूरी हो ही नहीं रही है। मैं तो अब सीधे 9 बजे से लगभग 11-12 बजे तक अपने रात को नेटफ्लिक्स, अगर सब्सक्रिप्शन है तो देख लें, तो MX प्लेयर पे फ्री में कोई नहीं, जमुना पार सीरीज है, ये XYZ जो हाफ सी वगैरह सीरीज, इनको देखता रहता हूँ। बड़ा मजा आता है उनकी स्टोरी रिलेट करके। कल एक इससे हो रहा है, नींद भी नहीं आती, मतलब 12-12 12:30 बज जाते हैं कि यार इसको इस एपिसोड को उस एपिसोड को देख लूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। स्मूथ सी फिल्म देखता हूँ, ना कि कोई मार काट वाली देखता हूँ। तो बड़ा मजा आता है। पंचायत सीरीज होगी, सब सीरीज होगी। पहले बीच में छूट गई सारी चीज़ें, मूवीज देखना छोड़ दिया था, लगभग 5 साल से 7 साल से मैं मूवी देखने नहीं गया थिएटर में। अब 2-3 मूवी देखने गया हूँ। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, आप लाइफ को एंजॉय करने लगते हो। और एंग्जाइटी ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। और अगर आप सो भी ढंग से लिए ना, तो भी आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, विदाउट मेडिसिन, विदाउट किसी कोर्स के बेस। अगर नींद भी अच्छी तरीके से आ गई तो आपको डॉक्टर इसीलिए नींद वाली गोली देता है आपको, कि आप 10-15-20 दिन, महीना भर लगातार सो जाओ परफेक्टली। पर आप सोते नहीं हो, दवाई लेते नहीं हो, साइड इफेक्ट कर लेते हो, या आप किसी कोर्स को तरीके से फॉलो नहीं करते। 1 दिन क्लास ली, 2 दिन क्लास ली, फिर छोड़ देते हो, तो कहाँ से ठीक होगे ना। लगना पड़ता है, पर ठीक जरूर हो जाते हैं इसके अंदर से। तो बातें कुछ ज़्यादा हो गई दोस्तों, और आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपको मोटिवेशन मिला और आप ठीक होना चाहते हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।